नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे एसएसटी में पेडागोजी जो ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रश्न का आज हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? पहला ऑप्शन है कारण और प्रभाव। मित्रों, यह उत्तर नहीं होगा। परिस्थिति के बारे में कल्पना करना, यह भी नहीं होगा। अनुभवों की तुलना करना, यह भी नहीं होगा। चौथा कह रहा है परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना। तो ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना। तो ये भी नहीं होगा मित्रों। चौथा है एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी को जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। तो सही उत्तर है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। तो ये भी सही है। तीसरा, भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना। तो ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब और प्रकाश का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? पहला है परिक्रमण, बिल्कुल सही है मित्रों। दूसरा, दिन और रात, ये भी सही है। तीसरा, मौसम परिवर्तन, ये भी सही है। चौथा, वर्षा का वितरण। तो मित्रों ये नहीं होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? पहला कह रहा है खनिज संसाधन। तो बिल्कुल सही है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि उद्योग। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ऊर्जा संसाधन। तो ये सही नहीं है मित्रों। चौथा कह रहा है कि हमारे पृथ्वी के अंदर। तो ये भी सही है। तो सही कौन कौन सा हुआ? ए, बी और डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय पर परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। पहला ऑप्शन है हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना। ये नहीं होगा। दूसरा, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। ये भी नहीं होगा मित्रों। तीसरा कह रहा है भूकंप के प्रकार। तो ये भी नहीं होगा। चौथा कह रहा है कि भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? पहला कह रहा है कि यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। बिल्कुल गलत है। दूसरा, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है। गलत है। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। पहला है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। तो सही उत्तर ही होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? पहला कह रहा है कि देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। सही है मित्रों। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। ये गलत है। चौथा, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को
जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, तो ये भी सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। पहला कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सही है। दूसरा, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, तो ये भी सही है। तीसरा, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, तो ये भी सही है मित्रों। चौथा, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरह ले जाता है, तो ये गलत है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि पहला कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरण को कक्षा में शामिल करना, तो बिल्कुल सही है मित्रों। दूसरा कह रहा है केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक है, तो ये गलत है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, तो ये सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ए और सी सही हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। पहला कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, तो बिल्कुल गलत है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन करना, तो ये बिल्कुल सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। पहला कह रहा है कि व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, तो सही उत्तर ही होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक या शिक्षिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। पहला कह रहा है कि हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना, तो बिल्कुल सही है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि तिथियों को सटीक रूप से कंठस्थ करना, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना, ये भी सही है मित्रों। चौथा, समुदायों के बीच केवल विरोधी या द्वंद्वों को इंगित करना, तो ये गलत है मित्रों। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायक सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं। पहला कह रहा है कि पंजाब से पाए काले एवं लाल रंग के मृदभांड, तो ये गलत है मित्रों। दूसरा कह रहा है कथानक, तो कथानक द्वारा हम भारत के विभाजन को समझा सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि छवियाँ, तो छवियों द्वारा भी भारत के विभाजन को हम समझा सकते हैं। चौथा कह रहा है कि आज सिक्के, तो ये गलत है मित्रों। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, बी और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी। पहला कह रहा है कि भीमबेटका का भ्रमण। दूसरा कह रहा है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से प्रकाशित एक पुस्तक से पठन एवं चर्चा। व्याख्यान के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। एक अभिलेखागार का भ्रमण करना। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका का भ्रमण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो मित्रों इसमें 3 सही है और 1 गलत है, तो उसी गलत को बताना है। पहला कह रहा है स्रोतों की मदद से अनुमान लगाने व सत्यापन करने के अवसर उत्पन्न करना, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यथास्थिति बनाए रखना, तो ये गलत है मित्रों। तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना, तो ये भी सही है। चौथा है इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना, तो ये भी सही है मित्रों। तो कह रहा है कि कौन सा गलत है मित्रों, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में यदि शिक्षक या शिक्षिका किसी क्षेत्र में लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांट देता या देती है, तब वह डैश को बढ़ावा दे रहा या दे रही है। पहला ऑप्शन है विविधता को, दूसरा रूढ़िबद्ध धारणा को, तीसरा कह रहा है बहुसंस्कृतिवाद को, चौथा कह रहा है पंथ निरपेक्षवाद को। तो मित्रों वह रूढ़िबद्ध धारणा को प्रोत्साहित कर रहा है। तो मित्रों थे आपके सी टेट में पेडोगाजी से बनने वाले प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।